हम लोग काम कर यानी व्यापार करने वाले हम लोग नहीं खुश हैं, कोई काम ही नहीं हुआ है। 100 कमाते थे जो है। व्यापारियों के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए थी, कुछ आप बताइए। कुछ भी करना चाहिए, करना तो सभी कुछ चाहिए, कुछ हम लोगों को कोई जो है ढिलाई मिली, कुछ कोई चीज़ नहीं मिला। जो बड़ा था और बड़ा होगा, जो छोटा था और छोटा होगा। हम तो ठीक है, मगर मोदी ने इतना ही गलत किया, योगी ने ये जानवर छुड़वा दिया किसान भाइयों के लिए, गलत किया, यही गलत हुआ और क्या है, और तो काम सही किया। महंगाई तो ज़्यादा, ये तो हम भी कहेंगे। गैस में भी दाम बढ़े जा रहे हैं, पेट्रोल में भी बढ़े जा रहे हैं, और खाने की चीजों में दाल चावल इंसान खाता, सब्जियों में भी सब्जियों में भी इतनी महंगाई, इंसान खाएगा क्या? गरीब आदमी 300 रुपया रोज कमाने वाला क्या खा पाएगा? पहले बताइए। अंकल जी क्या नाम है आपका? नाम से अगर प्रचार करोगे तो फिर आप मेरी बात। अच्छा आप नहीं, आप हम किसी की बातें नहीं काटते हैं, आप नाम नहीं बताना चाहते हैं, मत बताइए। हम नाम बताना चाहते हैं, पब्लिक सुनना नहीं चाहेगी, गवर्नमेंट सुनना नहीं चाहेगी, मेरी बातें वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगी। सनराइज न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है कानपुर। यहां हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कानपुर में जो चुनावी माहौल है वो कैसा है। इससे पहले हमने YouTube पर एक सर्वे पोल करवाया था जिसमें सबसे ज़्यादा जो वोट मिले थे वो मिले थे कानपुर को, यानी कि जनता चाहती थी कि हम सबसे पहले कानपुर पहुँचे। तो इसी के मद्देनज़र हम कानपुर आए हैं और यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि क्या है चुनावी माहौल, यहाँ पर वाकई में एक विकास हुआ है या नहीं हुआ है। हम यहाँ पर जो सड़क पर और रेहड़ी पटरियों का काम करते हैं उनसे पूछेंगे। इसकी वजह ये है कि जो गाड़ियों में बैठकर एसी में और रफ्तार भरते हुए जाते आते हैं, उनको हो सकता है कि वाकई में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का इतना अंदाज़ा ना हो जितना अंदाज़ा इन लोगों को होगा जो धूप में खड़े रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं और ठंडियों में अपनी दुकान चलाते रहते हैं। चाहे जो भी मौसम हो, हर मौसम में आपको यही मिल जाएंगे। तो इनसे क्या नाम है भैया आपका? बबलू जी, बात बताओ कैसा कामकाज हुआ है कानपुर में? काम काज तो भैया इस समय गरीबी रेखा बढ़िया, तो हम लोग है 150 रुपये के लिए दिन भर खड़े हैं। हाँ, अब क्या करें। अच्छा, योगी सरकार जैसे कहती है कि बहुत बढ़िया काम हुआ है और सबका साथ सबका विकास हुआ है, लगता है सबका साथ सबका विकास सही है? नहीं, गरीबों का कोई साथ नहीं हुआ, बस ये सबसे ज़्यादा गरीब आदमी परेशान है सरकार से। अच्छा, तो एक गरीब आदमी की क्या क्या परेशानी है आप बताओ जरा। बहुत सी परेशानी है भैया। अब जैसे अब हम लोग यहाँ पे दिन भर खड़े हैं, 100-200 रुपया कमा रहे हैं, उसके बाद में यहाँ इधर हटाओ ये सब बचाओ। अच्छा, एक बात ये बताओ कि माहौल जो है वो इस बार बीजेपी का है, समाजवादी पार्टी का है या किसी और का? अब जो सरकार बनेगी, हाँ, अब ये तो भैया आने वाला समय बताएगा किसकी सरकार बनेगी। तो आप किसे चाहते हैं? हम तो भैया अच्छी सरकार होना चाहिए। अच्छी सरकार होनी चाहिए। लाल टोपी की भगवा? ना भगवा ना लाल टोपी, जो काम करे वो आए। हाँ। अच्छा, चलो और भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ सकती है। भैया जी क्या नाम है आपका? क्षेत्रम। अच्छा, आप यहीं कानपुर के ही रहने वाले हैं? हाँ। कानपुर में एक बात बताइए, जैसे सरकार उत्तर प्रदेश में दावे कर रही है कि बहुत बढ़िया काम हुआ है सभी शहरों में, और खासकर कानपुर में कैसा कामकाज हुआ है? कानपुर में कोई गड्ढा भी मुक्त नहीं हुआ, मेन रोड पड़ा हुआ है। जो है मरी कंपनी से घंटाघर जो मेन रोड है उसके गड्ढे नहीं भरे हुए हैं, सारे के सारे। नगर निगम बड़ी लापरवाही बहुत लापरवाही है, यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। नगर निगम की पोल खोल दो फिर, आज मौका है। नहीं, क्या कहते हैं उसमें पोल वोल भैया कुछ नहीं खुलेगी। कहने के लिए है पोल खोलेंगे, आप पोल खोलेंगे, पोल कुछ नहीं खोलेंगे, लिपा पोती होनी है। नहीं, कोई लिपा पोती नहीं होगी, आप जो बोलेंगे एग्जैक्ट वही चीजें आप कहेंगे ना। नगर निगम कहाँ तो नहीं, नगर निगम सुनती। ये तो जो है नहीं, 4 साल पहले से जो है रोड पड़ा हुआ है आगे पे। आगे देखिए जाके जो है ओडल के पूरा गड्ढा, जब भी हम लोग आते हैं जो है डेली जो है गिरते हैं उसमें। गड्ढे के लग तो सीवरेज की साफ सफाई वगैरह होती है, बारिश में सब पानी भर जाता है। भरता तो है ही है, भरता तो है ही है, ऐसा कोई कहीं नहीं सकता नहीं भरता है। जब यहाँ पे भरेगा तो अन्य जगहों क्या पोजीशन होगी? ये तो सबसे ऊंची जगह है, सबसे ऊंची जगह है। यहाँ के बारे में तो खास तौर पर सोचना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार, मतलब जो बीजेपी के कामकाज से लोग खुश हैं नहीं खुश हैं? भैया वो तो टाइम बताएगा, खुश और ना खुश अलग बात हो गई। हम लोग तो नहीं खुश हैं, हम लोग व्यापारी वर्ग नहीं खुश हैं। हम लोग काम कर यानी व्यापार करने वाले हम लोग नहीं खुश हैं, कोई काम ही नहीं हुआ है। 100 कमाते थे जो है। व्यापारियों के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए थी, कुछ आप बताइए। कुछ भी करना चाहिए, करना तो सभी कुछ चाहिए, कुछ हम लोगों को कोई जो है ढिलाई मिली, कुछ कोई चीज़ नहीं मिला। जो बड़ा था और बड़ा होगा, जो छोटा था और छोटा होगा। कोरोना काल में काफी नुकसान भी हुआ होगा। वो तो 2 साल से जो है देख रहे हैं हर आदमी के लिए, आप खुद ही देख रहे हो। क्या कहते हैं, हम लोग तो डेली कमाने खाने वाले, छोटा काम करना। परिवर्तन देखने को मिलेगा? अब वो तो टाइम बताएगा परिवर्तन होता है क्या होता है। वो तो आम हमारे कहने से ना परिवर्तन होगा ना जो है नहीं
वही रहेगा। लेकिन तो फिर आप भी समझ- आपका मत किसे जाएगा? नहीं, हमारा मत तो इसको नहीं जाएगा, बाकी भले ही नोटा पे जावे लेकिन इस पे नहीं जाएगा। अच्छा, चलिए और भी लोगों से हम जान लेते हैं। क्या लगता है आपको यहाँ पे बढ़िया काम हुआ है या नहीं? काम बढ़िया भैया, सरकार उसी की बनेगी, मोदी की। मोदी की? हाँ। अच्छा, क्या क्या योगी चीजें अच्छी की। हुई है? अरे देखो, वो मेट्रो ट्रेन वगैरह चलेगी, हाँ पूरी रक्षा हो रही है। हाँ, पहले राशन नहीं मिलता था, राशन मिल राशन मिल रहा। रहा, हाँ, और वो गैस नहीं मिलती थी, गैस मिल गैस रही। मिल रहा है। अच्छा, आपको क्या क्या फायदा मिला? फायदा तो सब कुछ मिल रहा। इस राशन, बार राशन मिल गया आपको, हाँ, गैस सिलेंडर भी आप भरवा रहे होंगे, हाँ। फ्री वाला मिला था आपको? फ्री वाला कोई उज्ज्वला नहीं। योजना के तहत फिर कनेक्शन लिए थे? हाँ। अच्छा, तो फिर उसमें क्या फिर आपको मिला? गैस अरे वाला- गैस तो पहले भी मिलता था। अरे गैस नहीं मिलती थी तब लाइन लगाओ, हाँ 300 आदमी 500 आदमी है। हाँ। अच्छा दादा, एक बात और बताओ, बहुत लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं कि गैस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए इस वजह से। अरे वो तो बढ़ेगा, कोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। हाँ अब ऐसे तो कहोगे 200 रुपए किलो कड़वा तेल है, हाँ। कोई उसके हाथ अच्छा, में मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस हाँ, तो इस बार आपका वोट जो है वो योगी आदित्यनाथ को ही जाने वाला है। योगी को जाएगा, योगी जीतेगा। हाँ कोई शर्त बनने वाला हो तो बताना। हाँ कानपुर के अंदर सबसे बड़ी बात ये हुई कि सरकारी अस्पताल जो मर रहे थे हाँ। उनको जिंदा करने के लिए धीरे धीरे इंजेक्शन लग रहे हैं। पूरा सहयोग दी है। यानी कि योगी सरकार ने यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए काफ़ी कामकाज किया है। सबसे बड़ा काम उसने जो किया है स्वास्थ्य विभाग। हाँ लेकिन स्वास्थ्य विभाग में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो कि हमारे अस्पताल को बदनाम करते हैं, हाँ। बस और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सरकारी स्कूल की जो हालत है वो कैसी है? सरकारी स्कूल की हालत ये है कि 80% ठीक है लेकिन पढ़ाई नहीं ठीक है। ये देखो, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, हाँ पढ़ाई अच्छी नहीं है, हाँ। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, जब आप बात कर रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने की और आमदनी न होने की वजह से प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं, ऐसे में निजीकरण को आप किस तरह से देखते हैं? निजीकरण को हमको नहीं समझ में आता है। हाँ। ये उनको केवल खून चूसते हैं। स्कूल आप सुबह 7 बजे खोल दी, 10 बजे बंद कर दी, पूरी फीस ले लिया, बच्चों को ठीक से पढ़ाई नहीं, केवल दिखाने के लिए हैंड टेन रोज करना है। हाँ। अच्छा, सारी चीज़ें अब निजी हाथों में सौंपी जा रही हैं। लोग प्राइवेट सेक्टर में जो ऑफिस सौंपे जा रहे हैं वो अच्छा किया जा रहा है, क्योंकि 4 घंटे काम करते थे और 12 घंटे का पूरा लेते थे, 60,000 वो लेते थे। एक मजदूर जो बाहर खड़ा है उसको मिलता है 300 रुपया और उनको मिलता है 3,000, लेकिन उनको कम है और ये 300 में कैसे अपना पेट भर रहे हैं। अच्छा, आने वाले टाइम में जो सरकारी स्कूल हैं ये भी निजी हाथों में सौंपने की बात चल रही है, तो ये गलत होगा या सही होगा? ये गलत भी होगा, सही होगा, लेकिन आने वाले वक्त में जब हमारे सामने वो बात पड़ेगी तब हम उसको समझेंगे। अभी तो नहीं पता, लेकिन अभी इस वक्त जो सरकारी स्कूल हैं अब धीरे धीरे मेंटेन किए जा रहे हैं। मेंटेन किया जा रहा है। छावनी में मैं पढ़ाता हूँ, अच्छा अब पढ़ाने की पढ़ाई में सुधार आ रहा है या फिर स्कूल की बिल्डिंगों में ही सुधार? पढ़ाई में सुधार आ रहा, बिल्डिंगों में सुधार आ रहा, और उनको डर भी है कि ऐसा न हो डंडा हो जाए। डंडा हो जाए, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी यहाँ की ठीक है, क्यों? ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और ख़ासकर कानपुर में कितना कामकाज हुआ है। आप ये बताइए कि महंगाई को लेकर एक महिला होने के नाते आप क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो काफ़ी महंगाई परेशान तो ज़्यादा है। हाँ महंगाई तो ज़्यादा, ये तो हम भी कहेंगे। हाँ। गैस में भी दाम बढ़े जा रहे हैं, पेट्रोल में भी बढ़े जा रहे हैं, और खाने की चीज़ों में दाल चावल इंसान खाता, सब्जियों में भी इतनी, हम लोगों की। सब्जियों में भी इतनी महंगाई, इंसान खाएगा क्या? गरीब आदमी 300 रुपया रोज कमाने वाला क्या खा पाएगा? पहले बताइए, जो किराए के मकान में रह रहा है वो मकान का किराया कैसे दे, क्या खाए, क्या अपने बच्चों को पढ़ाए? पहले ये 10,000 बताइए। रुपया महीने में 2,500 मकान का किराया देता हूँ, हाँ। 7,500 में बच्चे यानी आमदनी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा इसलिए बढ़ा कि महंगाई बढ़ रही है। मेन चीज अब ये हम इतने हम लोग भाई इतने देखिए, बदनसीब बच्चे हैं छोटे रहते कि तो 50 इंसान मसाला जो खा पाया जाएंगे। पहना दिया, खिला दिया। लेकिन अब 50 बच्चे बड़े आटा होते हैं तो नहीं बच्चों लाएंगे को घर में खर्चा बढ़ने लगता है। हाँ। तो ये बात होती है, महंगाई इस समय ज़्यादा ही बढ़ रही है। महंगाई से काफ़ी ज़्यादा हर घर में परेशान 100 है रुपये का मसाला हर जगह। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और उन्हें क्या कुछ लगता है। तो यहाँ पर अब हम लेकर चलते हैं आपको दूसरी तरफ, और यहाँ पे एक अंकल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे कानपुर में कामकाज कैसा हुआ है? कामकाज तो सरकार अपने हिसाब से अच्छा ही कर रही है। बढ़िया हुआ है। हाँ, बढ़िया कर रही है। हाँ, तो इस बार क्या लगता है जो चुनावी माहौल है वो किसका है? लोग बीजेपी पर दोबारा भरोसा जताएंगे? पूरा जताएंगे 100%। हाँ ये राष्ट्रवादी विचारों की पार्टी है। हाँ देश हित में सर्वोपरि हर हाँ मुद्दे पर इनका
जोर रहता है। हाँ। अच्छा, जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो आप बीजेपी के कुछ कामकाज उसके बारे में आप बताइए, जो कानपुर में अच्छा हुआ हो, क्यों उनको विरोध नहीं करना चाहिए? कि निष्पक्ष सबके साथ चलती है, कोई जाति भेदभाव नहीं है। अभी मेट्रो का भी काम चल रहा है और प्रशासन पर भी नकेल कसी हुई है। अब उसी बीच कुछ हो रहा है तो उसका तो अब हर जगह तो प्रशासन नहीं पहुंच सकता है। कुछ आदतन अपराधी होते हैं, बदमाशी करने वाले, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो भाई साहब के हिसाब से अच्छी है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें? बढ़िया है, यहाँ का माहौल भी अच्छा है। हाँ, सब कुछ पहले नहीं ठीक-ठाक अच्छा था? है। नहीं, पहले भी अच्छा था। नहीं, यहाँ जो के सरकार ने जिस बदलाव में सरकार की भूमिका रही हो वो चीज़ें बताइए। सरकार प्रशासनिक तौर से सख्त कदम उठा रही है हर तरह से। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है? क्यों नहीं है, हर चीज़ पर अमल आप तो किया जा रहा है। कानपुर के रहने वाले आप लोग ही बताएंगे तभी हमें पता चलेगा। नहीं, ठीक है, ऐसे कोई हाँ। पक्ष विपक्ष तो चलता ही रहता है। विपक्ष का काम विरोध करना है हाँ। तो वो भी अच्छा है। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए हाँ। लोकतंत्र के लिए। हाँ। तभी हर पहलू पर सबको सोचने का। अच्छा, चलिए और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पे दुकान पर हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे कुछ दादाजी बैठे हैं, यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो चुनावी माहौल है कानपुर में, और कानपुर में कामकाज कैसा हुआ है, जो व्यापारी वर्ग हैं वो कितने खुश हैं इस सरकार से और कितने परेशान हैं। तो दादाजी, आपकी ही दुकान है? अच्छा, ये बताइए, अगर हम बात करें व्यापारियों की तो योगी सरकार से व्यापारी वर्ग खुश है या नाराज है? भैया हम तो खुश हैं, समझे, गुंडा नाराज है, बुरा न मानना का। नहीं, हम क्यों बुरा मानेंगे? सुनो, ये ट्रेनें चलने लगी, समझे, तो आवागमन बढ़िया हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, हम लोग को कोई परेशानी नहीं, समझे। अच्छा, व्यापारी वर्ग के लिए योगी सरकार ने कुछ किया है? जितना होगा, कोरोना मरने नहीं दिया और का इससे ज़्यादा करते। अगर ये न करते तो सैकड़ा मर जाते, हजारों लाखों मर जाते। यही बचा लिया, बहुत बड़ी कर दिया। अच्छा, योगी सरकार ने यहाँ कानपुर में और क्या क्या चीज़ें बढ़िया की है? कौन कौन सा कामकाज योगी सरकार का बढ़िया रहा है? देखो भैया, और जो भया हुआ होगा हम तो कुछ नहीं दिखाता है। हमारे घंटा घर पे ये पानी भरता है नाला, जो नाला डाला गया ठेकेदारी में वो ऊंचा डाल दिया गया है। पानी निकलता नहीं, इतना पानी यहाँ भरता है। हमने कंप्लेन ऑनलाइन इतनी करी डीएम को और जो है को, सबको हमने लिख के दिया, सबको सब जगह स्टडी करी, मगर ऑनलाइन करते हाँ हो जाएगा और अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, ये बताओ, तो जो कुछ लोग ये कहते हैं यहाँ इस सरकार में सुनवाई तुरंत होती है, और अभी आपने बताया कि आपने कितनी बार कंप्लेन किया, अभी तक कोई। हाँ, कहते हमारी ऑनलाइन रिपोर्टें हैं सब हमारे पास, समझे। तो और क्या समझे ये सरकार, मतलब और सरकारी जो कर्मचारी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं? कर्मचारी बहुत नाखंदे हैं, जो काम नहीं करना चाहते। इनके साथ तो सख्त कार्रवाई की जाए, क्यों हम इसके पीड़ित हैं। हमने कितनी हमारे पास रजिस्ट्री रखी हुई है, कौन की सबकी फोटो निकाल के दे दे, मगर आज तक काम नहीं हुआ। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि दादाजी ने बताया। जी, यहाँ पे इतना पानी भरता है, अभी कल तक भरा रहा है। फोन करते हैं, हाँ, नारा बजबा जा रहा है पूरा। नहीं, तो कोई क्या विकास वाला झुंझुना यहाँ भी लोगों को पकड़ाया गया है? काम तो नहीं हो रहा है जब कर्मचारी काम नहीं कर रहे, समझे हम। तो अच्छा देखो, कर्मचारी तभी ढील बरतता है जब ऊपर से कार्रवाई ना की जाए। जब ऊपर अधिकारी जब भ्रष्ट होगा तो नीचे वाला कैसे काम करेगा, समझे। नहीं, काम नहीं हो रहा कोई भी। जब इतना छोटा काम इसके इतनी लिखापढ़ी कर चुके हैं तब नहीं हुआ तो हम कैसे माने। देख सकते हैं आप, जैसा कि दादाजी ने बताया, और भी लोगों से हम जानते हैं और यहाँ पे कितना कामकाज हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक भैया जी और हैं हमारे साथ, इनसे हम बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? गबलू जी। अच्छा, कैसा कामकाज हुआ है कानपुर में? बहुत अच्छा कामकाज हुआ है। बहुत अच्छा हुआ है। दादाजी तो नाराज हैं, बताइए। दादाजी की बात अलग है भाई। हाँ, तो अभी उन्होंने बताया कि हाँ, जैसे ही बारिश होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल भराव हो जाता है, सीवरेज वगैरह साफ़ नहीं है। कई बार उन्होंने कंप्लेन भी की। थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती रहती है। हाँ, तो ये सारी दिक्कतें थोड़ी बहुत हैं। तुम यहाँ रहते हो कहाँ? यहाँ रहते हो? अच्छा, ये यहाँ नहीं रहते? हमारी कौन सी दुकान है, बोलो पहले। कहाँ रहते हो? दादाजी कुछ कह रहे हैं, यहाँ इनको पूछिए, दुकानदार को पूछिए, इनको बता, इनको पूछिए। नहीं, मैंने पूछा था, इन्होंने कुछ भी जवाब देने से मना कर दिया, बचते हुए नजर आए। डरते हैं, और हम जो है का नाम डरते नहीं है। हम वैसे वो उम्र पूरी हो गई, माधव भैया और का बता जाए, डरते सब ऐसा नहीं, ये सब डरते हैं ना, इसलिए बोलेंगे नहीं ये। चलिए, आप अब बता दीजिए
कैसा कामकाज हुआ है? पानी की समस्या ये है हाँ। कि अभी पानी बरसे, हाँ। 15 मिनट रुक जाओ, बस देख लो। अरे कल का मारो गोली, आज अभी बरसे 15 मिनट रुक के देख लो क्या समस्या होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके ये पूरा रोड भर जाता है। ठीक है, नई लाइन पड़ी, रोड से 1 फीट नीचे है। ठीक है, पहले की लाइन जो पड़ी हुई है कम से कम 7-8 फीट नीचे है, नाली नीचे है, पानी कैसे जाएगा उसमें? नया पड़ गया, खर्चा हो गया होगा लाखों रुपया। ये सड़क बनी थी, अच्छा 2 बार टूट के बनी 2 है? बार टूट चुकी, बनी उसके बाद भी सही नहीं बनी। हाँ। जो आते हैं तो यानी मरम्मत के नाम पे पैसे खूब निकाले जा रहे होंगे, लेकिन जो चीज़ें हैं वो जस की तस ही नज़र आ रही हैं, और जो विकास वाला झुंझुना है वो यहाँ भी लोगों को मिल रहा है। हालांकि कुछ चीज़ें सही भी हुई हैं, कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं, और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि सामने ही रेलवे स्टेशन है। यहाँ से जितने भी यात्री आते होंगे उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, ये सोचने वाली बात है। जी, हम रिक्शा वाले हैं, वहाँ सवारी बैठा लो, भैया पार करते 10 रुपया दे देते। हाँ, इतना ज़्यादा पानी हो जाता है, इतना पानी हो जाता है हाँ। यहाँ पे। यानी कि जो रेलवे स्टेशन के ठीक सामने की स्थिति इतनी ख़राब है, तो गाँव में क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। क्योंकि कोई शहर जो है वो शहर और वहाँ की साफ़ सफाई सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि उस शहर में कितना काम हुआ है, कितना नहीं। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अभी और कुछ दुकानदार हैं और उनका क्या कुछ कहना है, क्या नहीं, उन्हें क्या लगता है कितना कामकाज हुआ है, कितना नहीं। दादाजी क्या नाम है आपका? आप भी नहीं बताएंगे कुछ? अच्छा चलिए कोई नहीं, और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे भी हम इन लोगों से पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में यहाँ पे कुछ भी विकास हुआ है या नहीं। अंकल जी क्या नाम है आपका? नाम से अगर प्रचार करोगे तो फिर आप मेरी बात। अच्छा आप नहीं, आप हम किसी की बातें नहीं काटते हैं। आप नाम नहीं बताना चाहते हैं, मत बताइए। हम नाम बताना चाहते हैं, पब्लिक सुनना नहीं चाहेगी, गवर्नमेंट सुनना नहीं चाहेगी, मेरी बातें वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप बोल सकते हैं, आप जो भी कहेंगे पब्लिक भी सुनेगी, हर किसी तक पहुँचेगी, हम काटने वाले नहीं हैं। मेरा नाम शारिफ है जी। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे हमारी टीम हर ज़िले में जा रही है, यूपी के चुनाव आ चुका है, साल भर बचे हैं, अब तो अगले साल चुनाव है, तो ऐसे में सरकार बड़े बड़े पोस्टर हर जगह देखने को मिल रहे हैं, कितना कामकाज हुआ है कितना नहीं, हम बस यही जानना चाहते हैं। तो कानपुर में कैसा कामकाज हुआ है? कानपुर में खाली गोलमाल वाला हुआ है। अच्छा, दिखावेगा, सब गोलमाल है। हाँ। सांसद है, शकल दिखाते नहीं है। हाँ। उनको कोई आधी पब्लिक तो जानती ही नहीं है। हाँ। कि सज्जो पचौरी है कौन। हाँ। तो बाकी अगर किसी से पूछो तो अनजान आदमी वो पुराना श्री प्रकाश जायसवाल नाम लेके आ जाता है। बाकी काम कानपुर में ना के बराबर हुआ है, कुछ भी, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी। तो क्या लगता है इस बार जनता किसको फिर सत्ता में बैठाएगी यहाँ से? तो बताएगी। हाँ, ये तो माहौल देख के ही उसी हिसाब हाँ, वैसे माहौल देख के जो है आपकी पब्लिक चेंज कर देगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब माहौल देख के देना चाहिए? जो परेशानी है 4 साल जो लोग झेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे याद करनी चाहिए। ये वही चीज़ें याद करेगी पब्लिक आपकी वही सब याद करके ही आएगी। तो यानी माहौल से वोट नहीं दिया जाएगा? नहीं। तो फिर आप बताइए आप किसको वोट देंगे? हम अगर कहें तो सही मायनों में तो हमारा वोट तो कांग्रेस को जाएगा। बाकी आए ना आए उसकी किस्मत की बात है। वैसे निश्चित तौर पे जो है 99% सपा। अच्छा, समाजवादी पार्टी। वो 101% भी कह लिया, 99 वो आनी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस के वोटर हैं वो भी कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे हैं कि 101% जो इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी वो है समाजवादी पार्टी। भैया आपका क्या नाम है? मोहम्मद अशीफ। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या लगता है? भाई है हमारे। अच्छा, आपके भाई हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी और अब जब भी बात होती है, क्योंकि इस बार वो वैसे भी दावेदारी कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या नहीं? देखिए, वोट तो बटेगा। हाँ। और जनता यही चाहेगी कि दिक्कतें दूर हों। हाँ। और दिक्कतें दूर होने का नाम लेंगे नहीं। हाँ। बाकी जनता ही तय करेगी कौन आएगा। बहुत सारे दल अब धीरे धीरे एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी जो दूसरे राज्यों में हैं वो भी अब धीरे धीरे यहाँ यूपी में अपना पाँव पसार रहे हैं। जैसे बात की जाए आम आदमी पार्टी हो गई या कई सारी परसेंटेज की बात की जाए तो आपकी आवाम मतलब बीजेपी की ज़्यादा है। अब बीजेपी का कोई भी वोट कटता है तो इधर ही उधर बटेगा। और वैसे भी तो किसी का भी कटेगा, इधर उधर ही बटेगा। लेकिन जो एक बड़ा समूह है वो किस तरफ रहेगा? हमारी राय यही है कि जिसको भी आना है आए, लेकिन दुनिया का समाज का कल्याण करके जाए, बर्बाद करके ना जाए। भाई लॉकडाउन, कोरोना, ये वो बहुत सी दिक्कतें इस तरीके से तो फिर वही होता है कि जैसे पहले भी जितने भी लोगों ने वोट दिया 2017 में
उनको यही लगता था कि हाँ वाकई में काम काज होगा और सूरत बदल जाएगी। अखिलेश जी का काम पूरी तरीके से बोला है। हाँ। काम उन्होंने किया, रिबिन किसी और ने काटा। अच्छा। आप भी जानते हैं, आवाम जानती है, लेकिन अखिलेश का आने इस समय पूरी तरीके से संभव है। और वो आएंगे, पूरा काम होगा कानपुर का। कानपुर का विकास तो पूरी तरीके से होगा, कानपुर का नहीं हर जिले का करेंगे। तो जितना मुझे समझ में आया भैया, कानपुर की जो जनता है वो गोल मोल बातें कर रही है। शुरुआती में तो हर कोई यही बोलता है कि हाँ काम हुआ है, अच्छा हुआ है, बीजेपी का माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मनों में जो है, मन में समाजवादी पार्टी है और कहीं ना कहीं लोग दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि इस बार सरकार समाजवादी पार्टी बनाएगी, बीजेपी बनाएगी या कोई अन्य दल मौका मार लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए आगे के अपडेट के लिए हमारे यानी सनराइज न्यूज़ के साथ।